नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह यादव आप सबका डाउटनेट ऐप पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के नंबर 1 ऐप ऑल ओवर इंडिया में इसको माना जाता है और इस ऐप पर आपके लिए मैं जो नवीन क्लास लेकर आया हूं, आज की नवीन क्लास में संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत वर्ण विचार टॉपिक का अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वर्ण अक्षर भेद। व्री धातु से निर्मित वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ देखिए, व्री धातु से व्री धातु संस्कृत व्याकरण के जो सार्थक शब्द क्रिया भाव को धारण करते हैं उनको धातु कहा जाता है। तो व्री धातु का अर्थ होता है वर्ण करना अथवा चयन करना। व्री धातु से निर्मित वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ वर्ण करने वाला अथवा चयन करने वाला है। परंतु व्याकरण की दृष्टि से वर्ण शब्द सार्थक एवं परिपूर्ण ध्वनि का बोध कराता है। सार्थक और परिपूर्ण ध्वनि का बोध कराता है, ध्यान दीजिए। तो व्री धातु के योग से निर्मित जो शब्द है वर्ण, उसका शाब्दिक अर्थ, वर्ण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है वर्ण करने वाला अथवा चयन करने वाला। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ है वह है सार्थक एवं परिपूर्ण ध्वनि। अब देखिए, ध्यातव्य के रूप में गुरुकुल शिक्षा पद्धति में वैदिक व्याकरण के आधार पर वर्ण का पर्यायवाची अक्षर को माना गया है। क्योंकि वर्ण तथा अक्षर दोनों का ही रंग युक्त
निश्चित स्वरूप होता है, स्वरूप होता है, रंगयुक्त निश्चित स्वरूप होता है तथा स्वर व्यंजन ध्वनि होती है। देखिए वर्ण को अक्षर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वर्ण का भी एक निश्चित आकार अथवा स्वरूप होता है, अक्षर का भी एक निश्चित आकार अथवा स्वरूप होता है। वर्ण भी रंगयुक्त ध्वनि होता है और रंगयुक्त है, और अक्षर भी रंगयुक्त है। तो स्वर व्यंजन वर्ण में भी आते हैं और अक्षर में भी आते हैं, और रंगयुक्त निश्चित स्वरूप भी होता है, इसीलिए वर्ण का पर्यायवाची जो है अक्षर को माना जाता है। वैसे वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण करने वाला अथवा चयन करने वाला, जो अपने लिए एक निश्चित आकार का चयन कर ले वही जो है वर्ण है। वर्ण जो है, देखो वर्ण जो है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रंग, वर्ण का मतलब रंग भी होता है, तो रंगयुक्त जो है वह वर्ण है। रंग कर्माणि इति वर्णानि, रंग से युक्त है जो वर्ण है, और प्रत्येक वर्ण को लिखने के लिए किसी न किसी प्रकार के रंग की, स्याही की या मसी की आवश्यकता पड़ती है। और यास्क ने वर्ण के लिए कहा है, देखो यास्क ने क्या कहा है यहां मैं बता दूं, यास्क ने कहा भी है, यास्क के अनुसार ब्रियते इति वर्णः, ब्रियते इति वर्णः, जो एक निश्चित आकार का चयन कर ले वही वर्ण है। ब्रियते इति वर्ण है, जो एक निश्चित आकार का अथवा स्वरूप का चयन कर ले उसको वर्ण कहा जाता है। तो अब देखिए वर्ण की सर्वमान्य परिभाषा, वर्ण की सर्वमान्य परिभाषा देखिए, छंद शास्त्री पिंगल के अनुसार, छंद शास्त्री पिंगल के अनुसार देखिए, स्वराणी स्वरयुक्त व्यंजनानि च वर्णानि, स्वराणी स्वरयुक्त व्यंजनानि च वर्णानि। देखिए क्या तात्पर्य है इसका, प्रत्येक स्वर एवं स्वरयुक्त व्यंजन प्रत्येक स्वर एवं स्वरयुक्त व्यंजन परिपूर्णता एवं सार्थकता। देखिए या तो स्वर का अर्थ होता है या स्वरयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है, याद रखिएगा। प्रत्येक स्वर और स्वरयुक्त व्यंजन को वर्ण माना जाता है। छंद शास्त्र कहता है परिपूर्णता एवं सार्थकता के आधार पर वर्ण की श्रेणी में आता है। आता है, देखिए प्रत्येक स्वर है और प्रत्येक स्वरयुक्त व्यंजन है, वो परिपूर्णता और सार्थकता के आधार पर वर्ण की श्रेणी में आता है। देखिए जैसे हेरस्व स्वर वर्ण आ ई उ रील री,
दीर्घ स्वर वर्ण आ बड़ी ई बड़ा ऊ, री ए आई ओ औ, ये एक मात्रिक हैं। मूल स्वर वर्ण है, सभी ये जो है, और ये सभी जो हैं द्विमात्रिक स्वर वर्ण है। अब देखिए, स्पर्श वर्ण कैसे लेकर मैं तक, पच्चीस वर्गीय वर्ण स्पष्ट है। अंतस्थ वर्ण यवरल, ऊष्म वर्ण सससह, अंतस्थ वर्ण है यवरल और ऊष्म वर्ण है सससह। इसी तरह देखिए, उदित वर्ण कुचुटू तुपू। 25 वर्गीय वर्णों को संक्षेपण करने का तरीका है कुचुटू तुपू। कु का मतलब कवर्ग, चू का मतलब चवर्ग, टू का मतलब टवर्ग, तू का मतलब तवर्ग और पू का मतलब पवर्ग। इनको उदित वर्ण कहते हैं। अब सवर्ण जो है वो 4 हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी ई, ये 4 सवर्ण है। और उदित वर्ण है कुचुटू तु। देखिए, तो यहां देखिए, प्रत्येक स्वर और स्वरयुक्त व्यंजन जो है वर्ण की श्रेणी मारा या तो स्वर है या स्वरयुक्त व्यंजन है। कैसे लेकर मैं तक 25 वर्गीय वर्ण है। क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ है, ट वर्ग में ट ठ ड ढ है, त वर्ग में त थ द धन है, प वर्ग में प फ व भ में, इस तरह से। और जो है अंतस्थ वर्ण है य वर ल, इनके उच्चारण करते समय प्राणवायु जो है मानव उदर गुहा से ही ऊपर की ओर उत्सर्जित होती है। उदर गुहा के अंदर जो है ये स्थित है। और हम जब बोलते हैं या वा र ल, तो यहाँ प्रेशर पड़ता है उदर गुहा में। और इसी प्रकार से ऊष्म वर्ण स है। इनको बोलते समय स्वतंत्रियों में अधिक घर्षण, कंपन या वायु का संपीड़न होता है, जिसके कारण प्राणवायु ऊष्मायुक्त या गर्म होकर मानव मुख से बाहर निकलती है। अतः स है को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ देखा आपने, या तो स्वर है या स्वरयुक्त व्यंजन है, तो स्वर और स्वरयुक्त व्यंजन को वर्ण माना जाएगा। अब देखिए, अक्षर के लिए क्या कहा गया है। अक्षर की सर्वमान्य परिभाषा। निरुक्तकार यास्क के अनुसार निरुक्तकार यास्क के अनुसार ने छरती
क्षीयते वा इति अक्षरः न क्षरति क्षीयते वा इति अक्षरः। ये यास्क ने परिभाषा दी है इसकी। न क्षरति क्षीयते वा इति अक्षरः, अर्थात संस्कृत व्याकरण में प्रचलित जिस मूल ध्वनि का क्षरण, विभाजन, खंडन, अथवा नाश नहीं होता, उसे अक्षर कहा जाता है। ध्यान दीजिए, संस्कृत व्याकरण में प्रचलित वह मूल ध्वनि जिसका क्षरण, विभाजन अथवा खंडन अथवा नाश नहीं होता, उसे अक्षर कहा जाता है। अब देखिए, जैसे अ, ई, उ, रील, री, ये 5 मूल स्वराक्षर हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही अन्य स्वरों की रचना होती है। मूल स्वराक्षर हैं। कैसे लेकर मैं तक, पच्चीस स्पर्शाक्षर हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मानव मुख में स्थित जिह्वा संबंधित निर्धारित उच्चारण स्थान का या तो पूर्ण स्पर्श करती है या पूर्ण सहयोग लेती है, इसलिए इनको स्पर्श कहा जाता है। और देखिए, इसी तरह से यवरल, अब देखिए, वहां मैंने परिपूर्ण अवस्था में लिखा था, यहां हलंत लगाकर लिख रहा हूं, अंतस्थाक्षर है। तो वर्ण और अक्षर को पर्यायवाची मानने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इनका एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित स्वरूप होता है। दोनों के लेखन में रंग का अथवा स्याही का प्रयोग होता है और दोनों में ही स्वर व्यंजन ध्वनियों का प्रयोग होता है, इसलिए वर्ण का पर्यायवाची अक्षर को माना जाता है। लेकिन आंतरिक दृष्टि से इनमें असमानता भी है। वो क्या है, मैं बताऊंगा आपको। ऊष्माक्षर है। अब देखिए, यहां एक खास बात नोट के रूप में आप याद रखें। वर्ण का पर्यायवाची अक्षर है परंतु वर्ण परिपूर्णता का बोध कराता है। परिपूर्णता का बोध कराता है, जबकि अक्षर अखंडता का बोध कराता है। देखिए,
यद्यपि वर्ण का पर्यायवाची अक्षर है, लेकिन वर्ण परिपूर्णता का बोध कराता है, अक्षर अखंडता का बोध कराता है। पंडित मधुसूदन ओझा द्वारा रचित वर्ण समीक्षा ग्रंथ में और पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य ग्रंथ में वर्ण और अक्षर को अलग अलग माना गया है। वैसे तो बाहरी दृष्टि से समानता है, क्योंकि दोनों वर्ण का भी एक निश्चित आकार होता है, अक्षर का भी एक निश्चित आकार होता है। वर्ण में भी लेखन में रंग या स्याही चाहिए, अक्षर में भी चाहिए, और स्वर व्यंजन ध्वनि वर्ण में भी आती है, अक्षर में भी आती है। लेकिन वर्ण में प्रत्येक स्वर और स्वरयुक्त व्यंजन आता है, जबकि अक्षर में वही स्वर और व्यंजन आता है जिसका विभाजन खंडन विभाजन अथवा खंडन नहीं होता। इस तरह से तो वर्ण और अक्षर समान क्यों है, असमान क्यों है, दोनों चीज आपके सामने आ गई। अब देखिए खास बात, मात्रा परिचय। मात्रा वर्णस्य उच्चारण कालः मात्रा। वर्णस्य उच्चारण काल है मात्रा। वर्णोच्चारण में प्रयुक्त कालांश मात्रा है। वर्ण से उच्चारण काला है मात्रा। वर्ण के उच्चारण में प्रयुक्त जो कालांश है वो मात्रा है। मुनित्रय परंपरा में एक निमेष, पल ऑब्लिक क्षण, एक मात्रा का समय माना गया है। एक मात्रा का समय माना गया। ध्यान दीजिएगा, एक निमेष, एक पल, एक क्षण, एक मात्रा का समय माना गया है। और वर्णोच्चारण में प्रयुक्त कालांश, वर्ण से उच्चारण काल है मात्रा। वर्ण के उच्चारण में जो कालांश या समय लगेगा उसको मात्रा कहा जाएगा। मुनित्रय परंपरा में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आते हैं। मुनित्रय परंपरा में एक निमेष, पल, क्षण, एक मात्रा का समय माना गया है। अर्थात सामान्य रूप से मनुष्य एक बार पलक झपकाने में अथवा चुटकी बजाने में जितना समय लेता है उसे एक मात्रा का कालांश माना जाता है। उसे एक मात्रा का कालांश माना जाता है। देखिए, मुनित्रय परंपरा में एक निमेष, एक पल, एक क्षण जो है एक मात्रा का समय माना गया है। और देखिए, सामान्य रूप से मनुष्य एक बार पलक झपकाने में और एक बार चुटकी बजाने में जितना समय लेता है उसे एक मात्रा का समय माना जाता है। हमारी आंखों की जो है पलक झपक रही, जितनी देर में एक पलक झपकती है उतना एक मात्रा का समय, या इस तरह से एक बार चुटकी बजाएंगे हम, एक बार बजाएंगे, वो एक मात्रा का समय।
अब ध्यान रखिएगा, एक मात्रा का समय है तो ह्रस्व स्वर है, दो मात्रा का समय तो दीर्घ स्वर है, तीन मात्रा का समय तो प्लुत स्वर है। देखिए कैसे। एक मात्रिक ऑब्लिक ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, पलरी, द्विमात्रिक, दीर्घ स्वर, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, ए आई, ओ औ। त्रिमात्रिक अथवा प्लुत स्वर ए के ऊपर तीन की मात्रा, एक मात्रिक है तो ह्रस्व है, द्विमात्रिक है तो दीर्घ है, और तीन मात्रा वाला है तो प्लुत है। प्लुत के लिए तीन का अंक जो है प्रयोग में लिया जाता है, ये याद रखिएगा। एक मात्रा वाला ह्रस्व है, दो मात्रा वाला दीर्घ है, तीन मात्रा वाला प्लुत है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखें एक खास बात, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथानुसार संस्कृत भाषा में तिरसठ ऑब्लिक 64 वर्ण प्रचलित हैं। 63 को त्रिषष्ठी, 64 को चतुष्ठी प्रचलित हैं। 63 ऑब्लिक 64, 63 का मतलब त्रिषष्ठी और 64 का मतलब चतुष्ठी। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मात्रिका या वैदिक व्याकरण के अनुसार पाणिनि ने जो है लकार को केवल प्लुत माना है, और रुद्र मात्रिका या लौकिक व्याकरण के अनुसार पाणिनि ने लकार को ह्रस्व प्लुत दोनों माना है। जब लकार की केवल प्लुत दशा मानी जाएगी तो वर्ण 63 बैठेंगे, और ह्रस्व प्लुत दोनों दशा मानी जाएंगी तो 64 बैठेंगे, इस तरह से। अब देखिए, वर्णमाला ऑब्लिक मात्रिका, उच्चारण स्थानों पर आश्रित सार्थक एवं परिपूर्ण ध्वनियों का
क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित स्वरूप वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। परंतु वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में वर्णमाला का पर्यायवाची मातृका को माना गया है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखें, वर्णमाला का पर्यायवाची मातृका होता है। यहां एक खास बात, मातृका शब्द का शाब्दिक अर्थ माता द्वारा उत्पन्न विषय वस्तु है। मातृका शब्द का शाब्दिक अर्थ माता द्वारा उत्पन्न विषय वस्तु है, क्योंकि बालक की प्रथम गुरु माता को ही माना गया है। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा में नारियों का सर्वत्र सम्मान है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूजन्ते तत्र अफला क्रिया। जहां नारियों का सम्मान होता है, पूजा सत्कार होती है, वहां सभी संपत्तियां निवास करती हैं, और जहां नारियों का अपमान होता है, तिरस्कार होता है, शोषण होता है, वहां सारी विपत्तियां आती चली जाती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, जो मनीषी हैं, उन्होंने संस्कृत में अनेक स्थानों पर नारी के सम्मान की बात करी। जैसे द्वंद्व समास में समास विग्रह करते समय नारी का नाम पहले लिखा जाता है। इसके अलावा जो है वर्णमाला का नामकरण भी मातृका के नाम से कर दिया गया। तो इस तरह से तो वर्णमाला को मातृका कहते हैं। अब एक खास बात देखिए, ध्यातव्य। ध्यातव्य का तात्पर्य होता है ध्यान देने योग्य बिंदु। भारत भूमि पर कालक्रमानुसार ब्रह्म मातृका, रुद्र मातृका, भूत मातृका, यक्ष मातृका,
तथा यवन मातृका का प्रचलन रहा। ये 5 मातृकाएं प्रचलन में रही। ब्रह्म मातृका, रुद्र मातृका, भूत मातृका, देव अथवा यक्ष मातृका और यवन मातृका, इनका प्रचलन रहा, जिनमें से ब्रह्म मातृका को वैदिक व्याकरण का रुद्र मातृका को लौकिक व्याकरण का माना जाता है। देखिए, भारत भूमि पर कालक्रम के अनुसार जो है जो वर्णमालाएं प्रचलन में रही वो ब्रह्म मातृका ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न, रुद्र मातृका सेवी द्वारा उत्पन्न, भूत मातृका आम जन में प्रचलित, देव अथवा यक्ष मातृका देवताओं के आमंत्रण निमंत्रण आदि में प्रयुक्त, यवन मातृका जो ग्रीक लेटिन यूनानी भाषाओं की जननी है यवन मातृका। ये 5 प्रकार की मातृकाएं प्रचलन में रही, जिनमें से हमारे लिए 2 विशेष रूप से महत्व रखती हैं। एक तो ब्रह्म मातृका जो वैदिक व्याकरण का मूल आधार है, और रुद्र मातृका जो लौकिक व्याकरण का मूल आधार है। ये याद रखिएगा। तो ब्रह्म मातृका को वैदिक व्याकरण का, रुद्र मातृका को लौकिक व्याकरण। वैदिक व्याकरण वैदिक काल में थी, लौकिक व्याकरण वर्तमान में प्रचलन है। लौकिक व्याकरण को पाणिनि व्याकरण भी कहा जाता है। अब देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा उसका 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, वर्ण का पर्यायवाची अक्षर है परंतु वर्ण रंगवाची शब्द है। वर्ण का मतलब रंग होता है। दूसरी बात, प्रत्येक स्वर एवं स्वरयुक्त व्यंजन स्वरयुक्त व्यंजन वर्ण की श्रेणी में आता है। प्रत्येक स्वरयुक्त और स्वरयुक्त व्यंजन जो है, प्रत्येक स्वर और स्वरयुक्त व्यंजन वर्ण की श्रेणी में आता है परिपूर्णता के आधार पर। तीसरा, मात्रानुसार एक मात्रिक स्वर ह्रस्व तथा द्विमात्रिक स्वर दीर्घ होता है। परंतु जिस स्वर का देर तक उच्चारण करने पर तीन मात्रा का समय लगता है, तीन मात्रा का समय, दूर से चीखने में, चिल्लाने में, पुकारने में,
रुदन में जो है गायन में जो ध्वनि लंबी खींची जाती है, स्वर ध्वनि, वो प्लुत हो जाती है, क्योंकि दूरात धूते चाहे सूत्र इस बात को कहता है, दूर से चीखने में, चिल्लाने में, पुकारने में जो स्वर ध्वनि प्रयुक्त होगी उसे उद्बोधन, संबोधन आदि में जो है प्लुत माना जाएगा। और प्लुत का मात्रक 3 होता है। वो 3 का अंक या तो वर्ण की शिरोरेखा के समानांतर लगा दिया जाता है या जो है वर्ण के तुरंत बाद लगा दिया जाता है। तो मात्रानुसार एक मात्रिक जो स्वर है वो ह्रस्व, द्विमात्रिक स्वर दीर्घ होता है, परंतु जिस स्वर का देर तक उच्चारण करने पर 3 मात्रा का समय लग जाता है, उसे प्लुत कहा जाता है। और चौथा का जनक ब्रह्मा है, जबकि रुद्र मात्रिका ऑब्लिक चतुर्दश जनक शिव है। ये ध्यान रखिए, ब्रह्म मात्रिका का जनक ब्रह्मा है और रुद्र मात्रिका का जनक जो है 14 शिव सूत्र है। आई ऊणे रिलक एवं यूच हयवरट लण यमंगणम झवय घड़दस जवगड़दस खप चढ़ चढ़तप कपिय ससरल। उन 14 शिव सूत्रों का जो जनक है वो भगवान शिव है। उन्हीं को लौकिक व्याकरण का मूल आधार भी माना जाता है। अब देखिए, ब्रह्म मात्रिका अनुसार वर्ण संख्या ब्रह्म मात्रिका के अनुसार वर्ण संख्या, देखिए सूत्रकार पाणिनि के अनुसार त्रिषष्टि तिरसठ वर्ण, आचार्य शंभुनाथ के अनुसार चतुष्षष्टि, चौसठ वर्ण, फिर है वार्तिककार। वार्तिककार सूत्रकार पाणिनि या वार्तिककार कात्यायन है, भाष्यकार पतंजलि है। वार्तिककार कात्यायन के अनुसार वार्तिककार कात्यायन के अनुसार देखिए पंचषष्टि, अथवा 65 वर्ण है। सूत्रकार पाणिनि के अनुसार देखिए, सूत्रकार पाणिनि के अनुसार जो वर्ण संख्या है वो वर्ण संख्या 63 है। आचार्य
सम्मुनाथ के अनुसार जो वर्ण संख्या है वह है चतुष्षष्ठी 64, और वार्तिककार कात्यायन के अनुसार जो वर्ण संख्या है वह है पंचषष्ठी अथवा 65। अब देखिए खास बात, ध्यातव्य बिंदु या नोट का बिंदु कह सकते हो आप इसे। ब्रह्म मात्रिका अथवा वैदिक व्याकरण के अनुसार वैदिक व्याकरण के आधार पर पाणिनि ने मात्रा की दृष्टि से लकार की केवल प्लुत दशा मानी है, जबकि आचार्य शंभुनाथ ने वैदिक व्याकरण में लकार की ह्रस्व एवं प्लुत दशा मानी है। इसी प्रकार कात्यायन ने ब्रह्म मात्रिका के आधार पर, इसलिए स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या 21, 22, 23 बैठती है। पाणिनि के मत में 21 ब्रह्म मात्रिका में, शंभुनाथ के मत में 22, कात्यायन के मत में 23 हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ लरी की ह्रस्व दीर्घ प्लुत दशा का प्रयोग है। तो इसी प्रकार कात्यायन ने ब्रह्म मात्रिका में, क्योंकि 5 ह्रस्व 8 दीर्घ 9 प्लुत तो 22 हो जाएंगे, 4 ह्रस्व 8 दीर्घ और 9 प्लुत तो 21 हो जाएंगे, और 5 ह्रस्व 9 दीर्घ और 9 ही प्लुत होंगे तो जो है 23 हो जाएंगे। इस तरह से इसी प्रकार कात्यायन ने ब्रह्म मात्रिका के आधार पर लकार की, अब याद रखना ब्रह्म मात्रिका जो वैदिक व्याकरण में थी, अब लौकिक व्याकरण चल रही है, ध्यान रखिएगा। लकार की ह्रस्व दीर्घ प्लुत दशा तीनों मान ली, मानी है। अब ये अंतर है, लकार की केवल ह्रस्व दशा, केवल प्लुत दशा मानी है तो 63 वर्ण बैठे, ह्रस्व और प्लुत दोनों मानी तो 64 बैठे, और ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों मानी तो 65 बैठे। ये फर्क है। पाणिनि के मत में 63 है, शंभुनाथ के मत में जो है 64 है, और कात्यायन के मत में 65 है। 63, 64 और 65। अब देखिए, रुद्र मात्रिका
शिव सूत्रों के आधार पर वर्ण संख्या देखिए, शिव सूत्रीय मूल वर्ण द्विचत्वारिंशत् 42 9 अच और 33 हल। 14 शिव सूत्र होते हैं। आई उण रिल रके यु अंगे यु च हयव्रट लण यमंगणम झवय घड़दस जबगड़दस खेपचड़ चढ़तब कपिय ससर हल। प्रथम से चतुर्थ शिव सूत्र तक एक प्रत्याहार बनता है अच, जो 9 स्वर वर्णों का बोध कराता है, जो शिव सूत्रों में आए हैं आ ई उ रील री ए ओ आई औ। और पंचम शिव सूत्र से लेकर चतुर्दश शिव सूत्र तक जो है हल प्रत्याहार बनता है, जो 33 व्यंजन वर्णों का बोध कराता है, जिनमें है लिखा जाता है 2 बार, गिना जाता है 1 बार। हय वरल यम गणन झव घड़ध जव घड़ध खप चढ़ चढ़त कप स है, यहां तक आते हैं उसमें। अब देखिए 9 अच और 33 हल इसमें जुड़ जाएंगे। व्यावहारिक वर्ण षट चत्वारिंशत् 46 13 स्वर और 33 व्यंजन। 5 ऋस्वर 8 दीर्घ 13 स्वर हो जाएंगे इस तरह से। लौकिक ध्वनि प्रचलित लौकिक ध्वनि अष्टचत्वारिंशत् 48 13 स्वर 33 व्यंजन प्लस विसर्ग और अनुस्वार, ये कुल मिलकर के 48 हो जाती हैं लौकिक ध्वनि। अब देखिए इसमें खास बात, अच प्रत्याहार अ ई उ रील री ए ओ आई ओ। शिव सूत्रीय 9 स्वर वर्ण है।
हल प्रत्याहार। शिव सूत्रों में उपलब्ध वर्णों का संक्षेपण करने की विधि को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेपण करने वाला। जैसे ए से लेके च तक 9 स्वर वर्ण आ गए, वहां शिव सूत्रों में हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में आता है हा या व र ल, य में गन न, झ भय, घै ढै ध, जय व गैड़ द, ख फ छ ठ थ, च ट त, क प, स स, स ह। यहां तक आएगा। है को लिखा जाएगा 2 बार लेकिन गिना जाएगा 1 बार। व्यंजनों में अलंत लगाकर लिखा जाता है क्योंकि व्यंजनों में मिश्रित जो स्वर वर्ण है शिव सूत्रों में वो केवल उच्चारण भाव के लिए है। शिव सूत्रीय 33 व्यंजन वर्ण हैं जिनमें 25 स्पर्श हैं, 4 अंतस्थ हैं और 4 उसमें, इस तरह से। अब देखिए यहां देखिए संयुक्त व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण व्यंजन व्यंजन धन स्वर। देखो 63 जो वर्ण माने पाणिनि में, उसमें 21 तो स्वर है, 4 ह्रस्व, क्योंकि पाणिनि ऋ की केवल प्लुत दशा मानता है। 4 ह्रस्व, 8 दीर्घ, 9 प्लुत और 33 व्यंजन है, 4 अयोगवा है, 4 यम वर्ण है, 1 द्विस्पष्ट है, तो वहां 63 हो जाते हैं। और ऋ की ह्रस्व और प्लुत दोनों दशा मानेंगे तो 64 हो जाएंगे, और ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों दशा मानेंगे तो 65 हो जाएंगे। ये फर्क है स्वर व्यंजन और व्यंजन व्यंजन प्लस स्वर। स्वर जो है ह्रस्व दीर्घ कोई भी हो सकता है। अब देखिए यहां त्रय, तय धन रे धन ए, धन ए, श्रय, ध्य, धन ए। देखिए आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंदः सूत्रम ग्रंथ में त्रय छय ज्ञ श्रैध्य इत्यादि पंच कोष्टक में 5
संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण माने गए हैं। परंतु वर्तमान में प्रचलित पाणिनीय, वर्तमान में प्रचलित पाणिनीय व्याकरण में त्रय छह ज्ञ इत्यादि 3 संयुक्त वर्ण माने हैं। ध्यान रखिएगा, देखो आचार्य पिंगल ने छंदः सूत्रम ग्रंथ में जो है त्रय छह ज्ञ श्रय ध्य, त्रय में तय धन रेधन है। अब यहां स्वर में आ कर दिया तो त्रा हो जाएगा, ई कर दिया तो त्री हो जाएगा, ऊ कर दिया तो त्रु हो जाएगा। छह में कै धन सै धन है, ज्ञ में जय धन ये धन है, श्रय में सै धन रेधन है, ध्य में दय धन ये धन है, इस तरह जाएगा। तो 5 माने हैं छंद शास्त्र में संयुक्त वर्ण, लेकिन जो व्याकरण शास्त्र है उसमें 3 संयुक्त वर्ण माने हैं, त्रय छह और ज्ञ, ये 3 संयुक्त वर्ण माने हैं। अब एक खास बात, हिंदी मानक बोर्ड द्वारा त्रय छह ज्ञ श्रय चार संयुक्त वर्ण माने गए। माने गए, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहां आप देखिए संयुक्त वर्णों की संख्या जो है छंद शास्त्र में 5 है और व्याकरण शास्त्र में 3 है, त्रय छह ज्ञ, और हिंदी मानक बोर्ड 4 मानता है, त्रय छह ज्ञ और श्रय, वो ध्य को नहीं मानता। तो ये आपकी जो है वर्ण संख्या के विषय में कुछ विशेष बात थी। अब देखिए अगली जो क्लास होगी वो वर्ण भेद अथवा स्वर व्यंजन अयोगवाह पर होगी, और वर्ण के स्वर व्यंजन अयोगवाह 3 भेद किस तरह से हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अयोगवाह क्या है, कितने इसके भेद उपभेद, ये सब बताएंगे। संज्ञा प्रकरण की क्लास है और आप सबने भलीभांति सुना, समझा और जाना और क्लास को सफल बनाया, उसके लिए सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। आप सभी कामयाबी के लक्ष्य को प्राप्त करें, अपनी सफलता को प्राप्त करें, इसी शुभकामना के साथ क्लास को समाप्त करता हूं। सभी को मेरी ओर से नमस्ते, राधे कृष्णा।